नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोक देवी की चर्चा कर रहे हैं, लोक देवियों में हमने जीर्ण माता और शीतला माता, इन दोनों की चर्चा जो है वो पिछली क्लास के अंदर करी है। अब जो हमारा अगली जो देवी आती है वो है केला माता या केला देवी। कौन है? केला देवी। देखो, केला देवी जो है उनका जो मंदिर है वो है करौली के अंदर। कहां पर है? करौली के अंदर। केला देवी का मंदिर है करौली के अंदर। केला देवी का मंदिर करौली के अंदर है और ये जो देवी है वो यादव या जादौन राजवंश की क्या है? कुल देवी है। यादव या जादौन राजवंश की क्या है? कुल देवी। राजवंश की कुल देवी। देखो, यादव तो एक कहते हैं कि श्री कृष्ण के वंशज हैं, है ना, श्री कृष्ण के वंशज हैं। पर जादौन जो शाखा है वो राजपूतों की शाखा है। किसकी शाखा है? राजपूतों की शाखा है। तो उनकी जो कुल देवी है वो कौन है? केला देवी। कौन है? केला देवी। अब देखो, केला देवी जो है इनका अन्य नाम एक कहते हैं अंजनी माता। क्या कहते हैं? अंजनी माता। अन्य नाम है अंजनी माता, या इनको कह सकते हैं योग माया या जोग माया। क्या कह सकते हैं? योग माया या जोग माया। योग माया या जोग माया। और क्या है? मैंने बोला यादव या जादौन राजवंश की तो क्या हो गई? कुल देवी। पर अगर हम आराध्य देवी की बात करें तो मीणा और गुर्जर जाति की कौन है? आराध्य देवी। कुछ मीणा जीर्ण माता को भी मानते हैं, पर कुछ मीणा जो है वो केला देवी को मानते हैं। क्यों? मैंने बताया था अगर कोई क्षेत्र विशेष की देवी है जिससे उनको क्या मिली है? उपलब्धि मिली है, तो फिर वो उस क्षेत्र विशेष की देवी को अपनी क्या मान लेते हैं? आराध्य देवी मान लेते हैं। तो मीणा और गुर्जर जाति की क्या है? आराध्य देवी। मीणा व गुर्जर जाति की आराध्य देवी। मीणा और गुर्जर जाति की क्या है? आराध्य देवी। मीणा और गुर्जर जाति की क्या है? आराध्य देवी। ऐसा कहते हैं कि कंस ने जिस कन्या को मारा था, कहते हैं कि वासुदेव और देवकी की जो पुत्री हुई थी, और वो जब आसमान के अंदर उड़ के गई थी, और आसमान के अंदर जब उड़ के गई तो उन्होंने इस केला देवी के रूप में त्रिकुट पर्वत, कौन सा पर्वत है? त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत, काली सील नदी, मेरा मतलब शब्द सुनना, काली सील नदी, काली सिंध नदी नहीं, काली सिंध तो कहां है? झालावाड़ के अंदर। पर त्रिकुट पर्वत काली सील नदी पर जाकर इन्होंने क्या की? अपनी स्थापना करी, और स्थापना करने के बाद में ये देवी क्या कहलाई? केला देवी कहलाई। तो त्रिकुट पर्वत, काली सील नदी, करौली, यहां पर इनका क्या है? मंदिर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अंजनी माता का अवतार है। अंजनी माता कौन है? हनुमान जी की माता। कौन है? हनुमान जी की माता। तो वो कौन है? अंजनी माता। कहते हैं कि अंजनी देवी का अवतार है। पर इनका जो मंदिर है, वो बना है 1114 ईस्वी के अंदर। कब बना है? 1114 ईस्वी के अंदर। और इनका जो मंदिर बनाया है वो बनाया है केदारनाथ ने। किसने बनाया है? केदारनाथ ने। किसने बनाया है? केदारनाथ ने बनाया है। इनका जो मंदिर बनाया है वो किसने बनाया है? केदारनाथ ने। केला देवी के बारे में एक प्रचलित कथा है कि इनका जो मुख है वो क्या है? टेढ़ा है। क्या है? टेढ़ा है। वो मुख टेढ़ा क्यों है? इनके मंदिर के अंदर एक जातक या भक्त आता है। वो भक्त जब आकर क्या होता है? दर्शन के लिए अभिलाषा करता है पुजारी से, पर पुजारी जो होते हैं वो उनको दर्शन के लिए क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। तो केला देवी जो है वो उनके तरफ उनको देखने के लिए क्या करती हैं? झुकती हैं। तो वापस उनका जो मुख है वो वापस क्या होता है? सीधा नहीं होता है। सीधा नहीं होता है। तो इस कारण इस देवी का जो मुख है वो कैसा है? टेढ़ा है। सीधा ना होकर कैसा है? टेढ़ा है। तो टेढ़े मुख वाली देवी। कौन से मुख वाली देवी? टेढ़े मुख वाली देवी। टेढ़े मुख वाली देवी। टेढ़े मुख वाली देवी। चले आगे।
अब देखो ये है अपनी केला देवी। कौन है? केला देवी। कहते हैं कि केला देवी की जो मूर्ति है वो अष्टभुजा वाली सिंह पर सवार देवी है। कैसी मूर्ति है? अष्टभुजा वाली सिंह पर सवार देवी। अष्टभुजा वाली सिंह पर सवार देवी। सिंह पर सवार देवी। केला देवी के मेले में मीणा और गुर्जर जाति द्वारा, किसके द्वारा? मीणा और गुर्जर जाति द्वारा लांगुरिया गीत गाकर एक तो किया जाता है लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य, या एक कहते हैं गुटकन नृत्य। कौन सा नृत्य? गुटकन नृत्य। गुटकन नृत्य क्यों? घुटनों के ऊपर बैठकर किया जाता है। किसके ऊपर बैठकर किया जाता है? घुटनों के ऊपर बैठकर किया जाता है। तो केला देवी के मेले में मीणा और गुर्जर जाति के लोग लांगुरिया गीत गाकर एक तो करते हैं लांगुरिया नृत्य और एक करते हैं गुटकन नृत्य। इन केला देवी के चौक के अंदर, बाहर चौक के अंदर बोहरा भगत की क्या है? चौक में क्या है? बोहरा भगत की मूर्ति है। इनके चौक के अंदर क्या है? बोहरा भगत की मूर्ति है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर जो भी बीमारी है वो झाड़ फूक से क्या की जाती है? सही की जाती है। झाड़ फूक से सही की जाती है। तो बोहरा भगत की क्या है? मूर्ति है। ये बोहरा भगत की जो मूर्ति है इसके अंदर आप प्रवेश तभी कर सकते हो जब आप काली सील नदी के अंदर क्या करोगे? स्नान करोगे। काली सील नदी के अंदर स्नान करने के बाद ही बोहरा भगत की मूर्ति के यहाँ पर आप जाके इनके दर्शन कर सकते हो। यहाँ पर झाड़ फूक से किसी भी बीमारी का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है। और क्या है? तो एक इनके प्रांगण के अंदर एक तो है भेरू की प्रतिमा। किसकी प्रतिमा है? भेरू की प्रतिमा। और एक है गणेश प्रतिमा। गणेश प्रतिमा है और एक इनके प्रांगण के अंदर क्या है? भेरू प्रतिमा। क्या है? भेरू प्रतिमा। अब ये जो दोनों प्रतिमाएं हैं, इन दोनों प्रतिमाओं को प्राकृत भाषा में लांगुरिया कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राकृत भाषा में क्या कहा गया है? लांगुरिया कहा गया है। क्या कहा गया है? लांगुरिया कहा गया है। तो देवी की आराधना में गीत कौन से गाए जाते हैं? लांगुरिया। नृत्य कौन से है? लांगुरिया नृत्य और गुटकन नृत्य। लांगुरिया नृत्य और गुटकन नृत्य। किसकी कुल देवी है? तो यादव और जादौन राजवंश की कुल देवी। मीणा और गुर्जर जाति की क्या है? आराध्य देवी। नहीं, वापस देखो यादव या जादौन राजवंश की कुल देवी और मीणा और गुर्जर जाति की क्या है? आराध्य देवी। मीणा और गुर्जर जाति की आराध्य देवी। मीणा और गुर्जर जाति की आराध्य देवी। किसकी मूर्ति है? तो बोहरा भगत की मूर्ति है। और ये बोहरा भगत की मूर्ति जहां पर मंदिर वो है, मूर्ति है, वो स्थान जो है वहां पर आप प्रवेश तभी कर सकते हैं जब आपने काली सील नदी के अंदर क्या किया हो? स्नान किया हो। काली सील नदी के अंदर क्या किया हो? स्नान किया हो। और क्या है? उनके प्रांगण के अंदर एक गणेश प्रतिमा है और एक भेरू प्रतिमा है। इन दोनों को प्राकृत भाषा में क्या कहा जाता है? लांगुरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लांगुरिया। अगर आरएस के अंदर, आरएस मेंस के अंदर लिखा जाता है कि लांगुरिया है ना, तो अगर वो नृत्य के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो नृत्य या गीत है। पर कहा जाता है कि प्राकृत भाषा में क्या है? तो प्राकृत भाषा में क्या है? केला देवी के मंदिर के प्रांगण में गणेश प्रतिमा और भेरू प्रतिमा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? लांगुरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लांगुरिया कहा जाता है। चले आगे। अब देखो एक माता है अपने पास में, घेवर माता। कौन सी माता? घेवर माता। खाने वाला घेवर नहीं है वह। घेवर माता का जो मंदिर है वो है राजसमंद। कहां पर है? राजसमंद। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह प्रथम ने कराया। किसने कराया? महाराजा राज सिंह प्रथम ने। महाराजा राज सिंह प्रथम ने
कहां पर है? तो राजसमंद के अंदर है और झील पर बना हुआ है ना, राजसमंद झील पर। अब ऐसा कहते हैं कि राज सिंह जो है, राज सिंह क्या करते हैं? इस मंदिर का निर्माण करना, मतलब इस झील के ऊपर मंदिर का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। और मंदिर का निर्माण करना जब प्रारंभ करते हैं तो जैसे ही एक ईंट लगाते हैं, मतलब दिन में मंदिर का निर्माण करते हैं, दिन में जितनी भी काम होता है वो रात को जाके वापस क्या हो जाता है? उधर जाता है। रात को जाके क्या हो जाता है? उधर जाता है। तो उनके जो राजपुरोहित होते हैं, उनके जो ब्राह्मण या पंडित होते हैं, बड़े बड़े राजघरानों में राजपुरोहित हुआ करते थे, वो राजपुरोहित जो होते हैं उनसे जाके वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं एक ईंट लगाता हूँ, रात को मान लिया 10 ईंट लगाई, 12 ईंट लगाई, 15 ईंट लगाई, और सुबह वापस रात को जाके वो क्या हो जाती हैं? ईंटें क्या हो जाती हैं? बिखर जाती है, मंदिर टूट जाता है। यानी कि ये जो प्रतिष्ठान है इसको मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो फिर क्या होता है कि वो जो राजपुरोहित है उनको वो एक वो देते हैं, एक क्या देते हैं? आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कि आपको ऐसी पवित्र कन्या ढूंढनी है जिसके बाई आंख के नीचे क्या हो? तिल हो। बाई आंख के नीचे क्या हो? तिल हो। है ना? तुमको मेरे को नहीं सोचना, मैं घेवर माता। बाई आंख के नीचे क्या हो? तिल हो। तो ऐसी पवित्र स्त्री, ऐसी महिला ढूंढनी है जिसकी बाई आंख के नीचे क्या हो? तिल हो। तो वो आदेश मानकर ये स्त्री को ढूंढने निकल जाते हैं। स्त्री को क्या निकलते हैं? ढूंढ, हाँ, मैं घेवर माता नहीं हुआ। स्त्री को क्या करते हैं? ढूंढने निकल जाते हैं। ढूंढने जब निकल जाते हैं तो मालवा पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? मालवा। और मालवा से घेवर माता को लेके कहाँ आते हैं? राजसमंद। कहाँ आते हैं? राजसमंद आते हैं। और जब राजसमंद आते हैं तो इनके द्वारा सबसे पहले नींव रखी जाती है। नींव रखने के बाद में घेवर माता का क्या बनाया जाता है? मंदिर बनाया जाता है। और मंदिर के पास ही घेवर माता क्या हो जाती है? सती हो जाते हैं। तो घेवर माता की पूजा किसके रूप में होती है? सती के रूप में। किसके रूप में होती है? सती के रूप में। हाँ, बिना पति के सती। ये मैंने बताई थी आपको बातें, है ना? तो घेवर माता जो है, घेवर माता की पूजा किसके रूप में है? सती के रूप में। घेवर माता की पूजा सती के रूप में। कहाँ बना हुआ है मंदिर? तो राजसमंद झील पर। किसने बनाया? महाराजा राज सिंह प्रथम ने। कैसे बनाया वो भी पता चल गया। कैसे बनाया वो भी क्या चला? पता चल गया है। मैं याद आ जाऊंगी यूं? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी याद आ जाऊं तो भी सवाल सही कर आना। चौथ माता। चौथ माता। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा। किसकी कुलदेवी है? तो कंजर जनजाति की। किसकी है? कंजर जनजाति की कुलदेवी। कंजर जनजाति की कुलदेवी। कंजर जनजाति की क्या है? कुलदेवी। पूजा कब होती है इनकी? करवा चौथ पर। कब होती है? करवा चौथ पर। भाई करवा चौथ कब आती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। देखो उसको भी याद है, विशाल को याद है। तो करवा चौथ के दिन इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। आगे चले। हाँ, गणेश चतुर्थी सिर्फ शुक्ल पक्ष में आती है, बाकी सब कृष्ण पक्ष में। बाकी सब कृष्ण पक्ष के अंदर। चले आगे। देखो एक है तुलजा भवानी। कौन है? तुलजा भवानी। तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। कहां पर है?
तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। देखा किसी ने? देखा? वो जब दोनों घाटियां राम पोल लक्ष्मण पोल पार हो जाते हैं, फिर उसके बाद में इधर लेफ्ट की तरफ आता है। ठीक है, ये जो तुलजा भवानी छत्रपति शिवाजी की क्या है? कुल देवी। छत्रपति शिवाजी की कुल देवी। आज भी जब वहां पर जौहर मेला बढ़ता है तो महाराष्ट्र से मशाल आती है, अग्नि वाली मशाल आती है, और तुलजा भवानी के आके वो लोग क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। तो छत्रपति शिवाजी की कुल देवी, छत्रपति शिवाजी की क्या है? कुल देवी। एक है अरबुड़ा देवी, अरबुड़ा देवी। अरबुड़ा देवी जो है वो है माउंट आबू, और माउंट आबू कहां पड़ेगा? सिरोही, माउंट आबू सिरोही। अरबुड़ा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की तो राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से प्रश्न आ जाए तो क्या होगी? अरबुड़ा देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। अच्छा देखो, इस अरबुड़ा देवी के कारण ही अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला को अर्बुदांचल कहा गया। अरावली पर्वतमाला को क्या कहा गया? अर्बुदांचल। यानी कि अरावली पर्वतमाला मतलब अरबुदा देवी जो है वो अरावली के आंचल के अंदर है, अर्बुदांचल, अर्बुदांचल। राजस्थान की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी तनोट माता, थार की वैष्णो देवी कौन है? तनोट माता। राजस्थान की वैष्णो देवी अरबुदा देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? अरबुदा देवी। चलो आगे चले। एक है चले आगे। एक है आमजा माता। कौन सी माता? आमजा माता। आमजा माता जो है उनका मंदिर है केलवाड़ा के अंदर। कहां पर है? केलवाड़ा, अपने उदयपुर के पास है। ये केलवाड़ा के अंदर जो आमजा माता का मंदिर है वो क्या है? भीलों की कुल देवी। किसकी कुल देवी? भीलों की, भीलों की कुल देवी, भीलों की कुल देवी। ये जो आमजा माता है, इनके एक पुजारी तो होते हैं भील और एक पुजारी होते हैं ब्राह्मण। दो पुजारी पूजा करते हैं, सुबह में पूजा करते हैं भील, शाम में पूजा करते हैं ब्राह्मण। तो एक पुजारी तो क्या है? भील, एक पुजारी है भील, और दूसरी जो पुजारी है वो है, दूसरे पुजारी होते हैं ब्राह्मण। दूसरे पुजारी क्या होते हैं? ब्राह्मण। एक देखो है ब्राह्मणी माता, सोरसेन अंता बारा। कहां पर है? सोरसेन अंता बारा, अंता तहसील जिला बारा। एकमात्र मंदिर पूरे विश्व के अंदर जिसमें देवी के पीठ की पूजा की जाती है, देवी के पीठ की पूजा की जाती है। तो विश्व का एकमात्र मंदिर, विश्व का एक मात्र मंदिर जहां देवी के, जहां देवी की पीठ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पीठ की पूजा। यानी जो भक्तगण आते हैं वो भी देवी के पीठ के दर्शन करते हैं। किसके दर्शन करते हैं? पीठ के। एकमात्र ऐसी देवी है जहां देवी के पीठ की पूजा की जाती है, पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। पीठ का ही क्या किया जाता है? श्रृंगार किया जाता है। पीठ की पूजा व श्रृंगार, श्रृंगार किया जाता है। चले आगे, लिख लिया?
देखो एक है जातला माता, कौन है? जातला माता। ये जातला माता का जो मंदिर है वो है पांडोली के अंदर, पांडोली कपासन चित्तौड़गढ़, है ना, कपासन रोड पर है। तो पांडोली माता जी की पांडोली के नाम से प्रसिद्ध है ये स्थान, है ना, पांडोली कपासन तहसील जिला चित्तौड़गढ़। कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर जितने भी लकवे से पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को अगर एक रात्रि वहां रखा जाता है और वहां पर एक बहुत ही प्राचीन जो है वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, उस वट वृक्ष के नीचे परिक्रमा कराई जाती है तो उनका जो लकवा होता है वो ठीक हो जाता है। उनके बीच के अंदर जगह है उस, तो इस देवी को कहते हैं वट वृक्षिणी देवी। कौन सी कहते हैं? वट वृक्षिणी देवी। वट वृक्षिणी देवी कहते हैं। क्यों कहते हैं? वहां पर एक प्राचीन बरगद का पेड़ है, उस बरगद के पेड़ के अंदर जगह है, यानी कि जो नीचे जो उसका तना है, उस तने के बीच में जगह है, और उस जगह के बीच में से अगर आप किसी लकवा पीड़ित व्यक्ति को परिक्रमा कराते हैं तो परिक्रमा कराने के बाद में उसका जो लकवा है वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। तो लकवाग्रस्त लोगों के लिए देवी, लकवाग्रस्त लोगों को कष्ट से मुक्ति देने वाली देवी। मुक्ति देने वाली, लकवाग्रस्त लोगों को कष्ट से मुक्ति देने वाली देवी। एक है जोगणिया माता। कौन सी माता? जोगणिया माता। ये भी हमारे, ये पड़ता तो भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। जिला भीलवाड़ा लगता है पर बेगू के समीप है। कहाँ पे है? बेगू के समीप है। जिला इसमें भीलवाड़ा लगेगा। कौन सा लगेगा? भीलवाड़ा। ये जो देवी है ये चोरों की देवी है। किसकी देवी है? चोरों की देवी है। ये जो देवी है वो किसकी है? चोरों की देवी है। पर कहते हैं कि ये देवी पहले जोगणिया नहीं थी, पहले इनकी पूजा अन्नपूर्णा के रूप में की जाती थी। किसके रूप में की जाती थी? अन्नपूर्णा के रूप में। तो ये किसका रूप हो गई? अन्नपूर्णा का रूप हो गई। एक तो है चोरों की देवी और एक ये अवतार किसका है? तो अन्नपूर्णा का। किसका अवतार है? अन्नपूर्णा का। अब ये अन्नपूर्णा से जोगणिया कैसे बनी? तो वो सुनो कि अन्नपूर्णा माता जो है वो एक वहां के जो राजा होते हैं, वो राजा अपनी बेटी के विवाह में अन्नपूर्णा माता को क्या करते हैं? निमंत्रण देते हैं। तो अन्नपूर्णा माता जो है वो एक जोगन के रूप में उनके वहां जाती है। किसके रूप में जाती है? जोगन के रूप में। तो वहां के लोग उनको पहचान नहीं पाते, तो उनके साथ में मतलब उनका तिरस्कार करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। और जब सम्मान नहीं करते हैं तो वो क्रोधित हो जाती है। तब जब लोगों को पता चलता है कि इनके क्रोध को इनको मनाने के लिए अन्नपूर्णा माता जोगन का अवतार लिया, इसी कारण ये क्या कहलाई? जोगणिया कहलाई। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर में जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो जिंदा मुर्गा छोड़ा जाता है, बलि नहीं दी जाती है। क्या किया जाता है? जिंदा मुर्गा छोड़ा जाता है। तो मनोकामना पूर्ण होने पर, मनोकामना पूर्ण होने पर जिंदा मुर्गा छोड़ा जाता है। जिंदा मुर्गा छोड़ा जाता है। जिंदा मुर्गा छोड़ा जाता है। चले आगे। अन्नपूर्णा का अवतार है। किसका अवतार है? अन्नपूर्णा का अवतार है। अन्नपूर्णा का क्या है? अवतार है। हाँ, अन्नपूर्णा माता वो लक्ष्मी मंदिर के नाम से जाना जाता है, पर ये अवतार है। किसका है? अन्नपूर्णा का अवतार है ये तो। और अन्नपूर्णा मंदिर की बात करेंगे तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है और वो लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। किसके रूप में पूजी जाती है? लक्ष्मी के रूप में। बाण माता भी वहीं, अभी बाण माता भी आएंगी। बाण माता में थोड़ी लंबी कहानी है। अब देखो, एक है खीमच माता। कौन है? खीमच माता। इन्हीं को बोलते हैं अपन शुभंकरी। क्या बोलते हैं? शुभंकरी। सोलंकियों की खीमच माता, शुभंकरी या भीनमाल देवी। कौन सी देवी? भीनमाल देवी। ये जो देवी है इनका मंदिर है भीनमाल। और भीनमाल कहां पड़ेगा?
जालोर में पड़ेगा। सोलंकी वंश की कुल देवी, सोलंकी वंश की, सोलंकी वंश की क्या है? कुल देवी। इस देवी को शुभंकरी क्यों कहा गया? तो इस देवी को शुभंकरी इसलिए कहा गया क्योंकि ये शुभ फल देने वाली है। फल देने वाली है, शुभ फल देने वाली है, शुभ फल देने वाली देवी। शुभ फल देने वाली क्या है? देवी है। शुभ फल देने वाली क्या है? देवी है। देखो क्या होता है कि खीमच माता का जो मंदिर बना है वो बना है राजा वर्मलाट के समय। कब बना है? राजा वर्मलाट के समय। राजा वर्मलाट के समय 687 ईस्वी, 687 ईस्वी में। ऐसा कहते हैं कि खीमच माता प्रकट कैसे हुई? तो एक राक्षस है, उस राक्षस को इन्होंने वध करके, उस राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि अस्त्र और शस्त्र से नहीं मर सकता है, तो ये क्या करती है? उस पहाड़ को पूरे पेड़ से उखाड़ लेती हैं और उसके नीचे उस राक्षस को क्या करती है? दबा देती हैं और उस स्थान के ऊपर खुद बैठ जाती हैं। खुद क्या करती हैं? बैठ जाती हैं। और जब वो बैठ जाती है इसके ऊपर, तब यहाँ पर ये मंदिर बनता है और वो मंदिर है खीमच माता का। किसका मंदिर है? खीमच माता का, जिनको हम शुभंकरी कहते हैं, भीनमाल की देवी कहते हैं। शुभंकरी क्यों कहते हैं? क्योंकि शुभ फल देने वाली देवी है। कौन सी देवी है? शुभ फल दे, हाँ उनकी बहन है। क्योंकि इसमें भी ऐसी मूर्तियां हैं, 4-5 मूर्तियां हैं खीमच माता के मंदिर के अंदर। एक मूर्ति साइड में, 3 सामने। सोलंकी वंश की क्या है? कुल देवी। तो इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन।